हेल्थ इज़ वेल्थ में आज बात एनीमिया की। एनीमिया यानी हमारे रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन ही हमारे रेड ब्लड सेल में मौजूद वह प्रोटीन है जो हमारे लंग से ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचाता है। पूरी दुनिया में करीब 1.9 अरब लोग एनीमिया से पीड़ित हैं। भारत में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 6 महीने से 5 वर्ष के आयु वाले 67.9% बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। देश में महिलाओं की आधी आबादी इससे ग्रसित है। WHO ने एनीमिया के आर्थिक प्रभाव की गणना कर यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2013 में इस बीमारी के कारण पूरी दुनिया को 24 अरब डॉलर की क्षति हुई। तो आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विकास से इस बड़ी जन स्वास्थ्य समस्या के निदान के उपाय। अगर मोटे तौर पे हम बात करें तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि हमारे जो भोजन में जो पोषाहार है, भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी कमी से हो सकता है या फिर कुछ बीमारियों की वजह से हो सकता है। तो जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है यानी कि जो खाने में जो कमी की वजह से जो एनीमिया होती है उसमें हम आयरन की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है। और विटामिन में जैसे कि हम जानते हैं बहुत तरह के विटामिन होते हैं, तो उसमें विटामिन बी में भी विटामिन B1, B6, B12 इसका ज्यादा महत्व है, इनकी कमी हो जाए या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि कॉपर है, जिंक है, इन सब की जो कमी होगी हमारे खाने में तो वो एनीमिया कर सकती है। और दूसरा इसका कारण है डिजीज। बहुत सारी बीमारियां हैं जो एनीमिया कर सकती हैं, जैसे मलेरिया है, कालाजार है या फिर लंबे समय तक चलने वाली जो बीमारियां हैं उनकी वजह से एनीमिया हो सकता है। और तीसरा है हीमोग्लोबिन, जो जेनेटिक डिजीज होती है उसके अंदर प्राकृतिक तौर पे हीमोग्लोबिन बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी एनीमिया होता है। तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि न केवल ये सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा आसानी से देखा जाता है, बल्कि ये ऐसी चीज है जिसको हम लोग बहुत आसानी से कुछ छोटे छोटे मेजर लेके इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो मेरा जो पूरा ध्यान होगा वो न्यूट्रिशनल एनीमिया की तरफ होगा। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया से बचने के लिए जैसा कि बताया, हमारे खाने में आयरन होना चाहिए, हमारे खाने में विटामिन होने चाहिए। अब इसके बारे में मैं थोड़ा और जानकारी देना चाहूंगा। जैसे आयरन है तो आयरन रिच जो फूड है वो हमारे डाइट में होना चाहिए। और आयरन रिच फूड में हम बात करें तो मीट के प्रोडक्ट हैं, चिकन के प्रोडक्ट हैं, या फिर जो गुड़ है, पालक है और केला है, इस तरह के जो खाने के जो तत्व हैं इनमें आयरन की ज्यादा मात्रा होती है। तो ये हमारे खाने में होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि खाना हमारा एक साथ नहीं होना चाहिए। खाने में जैसा कहा जाता है डिफरेंट कलर को ऐड करना चाहिए जितने हम। और हमारे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स जो हैं, ये सारे के सारे हमको विटामिन प्रोवाइड करते हैं और ये विटामिन अंततः जाके हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए खाने में आयरन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए और विटामिन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो शरीर में आयरन के अवशोषण को रोकती हैं, जैसे कि अगर हम चाय और कॉफी की बात करें तो इससे शरीर में आयरन का अवशोषण रुकता है। तो एक रिकमेंडेड चीज ये है कि चाय और कॉफी का सेवन खाने के साथ नहीं करना है, 1 या 2 घंटे बाद करें, जिससे कि अगर हमने आयरन रिच फूड खाया है तो उसका आयरन शरीर को लगे। इसी तरह से जो डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे मिल्क, चीज या और भी डेयरी प्रोडक्ट, ये भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए कि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल खाने के साथ ना लें। हम लोग इसको इन बिटवीन मील स्नैक्स जो कहते हैं, 2 भोजन के बीच में 2 अंतराल में छोटे मोटे स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, ना कि बिल्कुल खाने के साथ साथ। तो उसी तरह से अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा बॉयल करते हैं तो उसमें विटामिन जो होते हैं उसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर हो जहां तक हो सके उसको ज्यादा खाने को कुक ना करें जरूरत से ज्यादा, और अगर पॉसिबल हो तो उसको स्टीम करके खाएं रादर देन बॉयल ना करें, उबाल के ना खाएं। तो ये कुछ छोटे छोटे मेजर हैं जिसको हम अपने खाने में के रोजमर्रा के आदतों में अगर अपना देंगे तो हमारे अंदर आयरन की मात्रा कुदरती तौर पे बढ़ जाएगी और हम आयरन डेफिशिएंसी की एनीमिया के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हमारे समाज में
जो नारी है उसको जो फूड हैबिट्स हैं, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है, घर में जो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उसमें एक डिफरेंशिएशन है। जो एक शुरू से चला आ रहा है कि नारी से एक्सपेक्ट किया जाता है, औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सबसे लास्ट में खाएगी, सबसे कम खाएगी, ज्यादा खाना हस्बैंड को और बच्चे को दे देना उसका फर्ज है। इस तरह का एक समाज में एक भ्रांति कह लीजिए या एक प्रेवलेंस है इस तरह की मानसिकता का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो बच्चे हैं, उनको आयरन कम मिलता है। मासिक धर्म के समय पे जो उनका ब्लड लॉस होता है, उस ब्लड लॉस का भी रिप्लेनिशमेंट, उसका जो भरपाई है वो भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उतनी जागरूकता नहीं है। दूसरा, एजुकेशन को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन होगा तभी जाके ये जो इस बीमारी के बारे में पता लगेगा। और जो खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, एडोलेसेंट गर्ल हैं, जिनकी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है कि उनको एनीमिया होने का चांस ज्यादा होता है, तो वो उनको पता हो और उनको वो लोग समझें, उसकी झिझक से बाहर निकलें और उसका इलाज कराने के लिए आगे बढ़ें। तो ये चीज एक शिक्षा के स्तर पे करनी पड़ेगी। और इसके अलावा हम मास लेवल पे फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि आयरन का फोर्टिफिकेशन, आटे के अंदर आयरन को मिला के बनाया जा सकता है, या फिर आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। इनफैक्ट ये WHO का रिकमेंडेशन भी है कि जहाँ पे एनीमिया का प्रेवलेंस 40% से ज्यादा है, वहां पे उनको डेली आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए। और हमारा भी अपना एक्सपीरियंस है कि स्पेशली जो एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट लेडीज, इनको आयरन का सप्लीमेंट लेना चाहिए कि ब्लड लॉस का टेंडेंसी रहता है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी में पूरे समय आयरन का सप्लीमेंट लेना है, और जो एडोलेसेंट एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में लेडीज हैं, उनको भी साल में एटलीस्ट 3 महीने आयरन का टैबलेट लेना चाहिए। मेडिकल सुपरविजन में लेना चाहिए, लेकिन ये लेने का जो जरूरत है उस पर विवेचना करके लेना चाहिए। इसी तरह से जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ में आयरन की जरूरत होती है। अगर उसी ग्रोथ की क्रिटिकल फेज में अगर आयरन नहीं होगा तो उनका ग्रोथ स्टंटेड होगा, और ये जो ग्रोथ स्टंटिंग होगा वो पूरी तरह से चहुमुखी रूप से परिलक्षित होगा, जिसमें उसका हर तरह का विकास रुक जाएगा। तो इसके लिए छोटे बच्चे को भी सप्लीमेंटल आयरन देने की जरूरत है क्या, इस पे विचार विमर्श होना चाहिए, जो डॉक्टर की सलाह है उसको लेना चाहिए। तो ये तभी होगा जब हमारे अंदर जागरूकता हो, हम एनीमिया के इस प्रॉब्लम को समझेंगे और जानेंगे कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बहुत आसानी से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देके या आयरन सप्लीमेंट देके दूर किया जा सकता है। और इसको दूर करने के बाद जो हमारे फायदे हैं वो ना केवल दूरगामी है बट अनगिनत है। तो ये जागरूकता रहनी चाहिए। तो जन स्वास्थ्य की दृष्टि से एक मुझे कहना चाहिए कि एक कैंपेन की तरह, एक अभियान की तरह हर किसी को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में जो जानकारी है उसका प्रचार प्रसार प्रचुर मात्रा में करना चाहिए।